6 सितंबर 1965 यौम दिफाई पाकिस्तान, जब जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम हुई। 58 साल बाद भी पाकिस्तान भारत सरफरोशों के दिए जख्म चाटता है। बुज़दिल दुश्मन ने ताकत के नशे में शब खून मारने की कोशिश की। वाघा के रास्ते पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन उसे पता न था कि उसने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने मिलकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो नाश्ता करने लाहौर में आए थे, शिकस्त खाकर उल्टे पांव भागे। कौम के सपूतों ने जान दे दी, लेकिन दुश्मन को मकसद में कामयाब न होने दिया। जंगे सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतज़लज़ल कौमी आज़म पेशा वाराना महारत और जज्बा हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की अलामत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म नवाजुल हक काकड़ ने यौम दिफा और शहदा के मौके पर पैगाम में कहा कि 6 सितंबर का दिन मिली आज़म, हिम्मत, बहादुरी और शुजाअत के दिन के तौर पर याद किया जाता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का यौम दिफा पर शहदा लवाहिकीन को खिराज अकीदत। सरबस सीफ और वाचे पाकिस्तान की जानिब से भी शहदा और लवाहिकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। ISPR का कहना है सितंबर 1965 में मादरे वतन के हजारों बेटों ने जानों का नजराना पेश किया। आज पूरी कौम इन कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हम बतौर कौम तमाम शहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। गजूर अफवाह सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ पुरआज़म हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उज़्बेकिस्तान का दौरा। और आर्मी चीफ के उज़्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम से मुलाकातें। बाहमी तरबियती ताउन, इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर जोर दिया गया। दौरे का मकसद फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। वजारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ का पुरतफाक इस्तकबाल टाको चौबंद दस्ते ने गवर्नर फॉर में पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने ताशकंद में यादगार शोधा पर भी फूल रखे। Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. मेरी हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा रहा। फौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज नहीं कर रही। निगरान वज़ीर आज़म नवाजुल हक काकड़ गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर हम साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत और फौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। फौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो इनसे मांगा जा रहा है। सिविल मिलिट्री बेहतर हम आहंगी की मिसाल बड़गराम में नजर आई। बोले फौज बिजली सार्फिन को रिलीफ के लिए गैर रिवायती हल तलाश कर रहे हैं। अवामी जज्बात मजरू किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। अपनी आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते। रिहाई के बाद तीसरी बार परवेज इलाही गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल करके रिहा किया था। परवेज इलाही अपने वकील की गाड़ी में सवार होकर घर की जानिब रवाना हुए। पुलिस लाइन से निकलते ही ताक में बैठे एहलकार गाड़ी पर झपटे। पुलिस ऑफिसर ने ड्राइवर और वकील को गाड़ी से उतारकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली और CTD थाने में मुंतकिल कर दिया। सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने बताया अदालती फैसले को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। परवेज इलाही को अगवा किया है। पुलिस का कहना है परवेज इलाही को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमले केस में पकड़ा गया। मुकदमा थाना CTD में दर्ज है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा था परवेज इलाही की नजरबंदी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर एहलकारों ने तौहीन अदालत की। चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद आज चौधरी परवेज इलाही को पेश करें। दोनों ऑफिसर जाती हैसियत में पेश हों। लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत अदालत ने
रिमार्क से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी के अहकाम मुअत्तल कर दिए। बादुल नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। किस अथॉरिटी के तहत परवेज इलाही को इस्लामाबाद ले जाया गया? अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। पंजाब में चीनी की कीमत में इजाफे की वजह अदालती फैसला करार। लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म कराने के लिए फौरी अपील दायर करने का फैसला। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट में बताया गया सूबाई काबीना ने चीनी से मुतालिक इख्तियारात केन कमिश्नर पंजाब को तफवीज किए थे। केन कमिश्नर ने एक्स मिल कीमत के तायुन का अमल शुरू किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवर हुसैन ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तोसी की जा रही है। शुगर मिल्स और सिट्टे बाजू 100 रुपए फी किलो वसूल कर रहे हैं। शुगर मिल्स, दलालों और डीलर्स ने 1 अरब खुद बुर्द के आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से शुगर मिल्स ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करना शुरू कर दी। कीमतें ब्रोकर्स मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए बढ़ाते हैं। हुक्म इम्तना जल्द खत्म ना किया तो मजीद बहरानों में डूब जाएंगे। पेट्रोल और बिजली के बाद चीनी ने भी चैन छीन लिया। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी खरीदारों के औसान खता हो गए। कराची में चीनी 200 रुपए किलो हो गई। चमन में 230, कोयटा सखर में 220 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी की कीमतों में होश रुबा इजाफे की तहकीकात। लाहौर में शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया। जखीरा अंदोजी करने वालों की भी फहरिस्तें तैयार। एक हफ्ते में क्रैक डाउन करके चीनी कीमत कम करने का हदफ दिया गया। हमारा प्रपोजल रद्द नहीं किया गया था। आईएमएफ ने उसके बाद और डेटा मांगा है और चीजें मांगी हैं जो कि हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कल तक आईएमएफ से हमें फाइनल अप्रूवल, जो भी प्रपोजल होगा, हमारा प्रपोजल अप्रूव हो या कोई रद्द हो। Again, we're looking at another 48 hours. हाँ, 24 to 48 आवर्स। निगरान हुकूमत ने आईएमएफ को बिजली के बिल्स में कमी के लिए नया प्लान भेज दिया। बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए 24 से 48 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी। निगरान विफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की खबर। मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले आईएमएफ ने हमारा प्रपोजल मुस्तरद नहीं किया, मजीद डेटा मांगा। रोजाना की बुनियाद पर बातचीत हो रही है। हमारे कुछ इलाकों में लाइन 60% तक हैं। ये बरसों के प्रॉब्लम्स हैं। जब तक डिस्कोर्स विफाकी हाथ में हैं उनके भी मसाइल रहेंगे। 3 से 4 हफ्ते में डिस्कोर्स से मुतालिक कोई ना कोई फैसला कर लिया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कराची की ताजी बिरादरी और मुआशी माहिरीन से मुलाकात। मुस्बत हिकमत अमली वाज़े करने के लिए ताजी बिरादरी और मुआशी माहिरीन के साथ जामे मुबाहिसा किया गया। SIFCs ने सरमायाकारों को सरमायाकारी लाने के लिए सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। सरमायाकारों मुआशी माहिरीन ने SIFC की पॉलिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। लॉ एंड ऑर्डर पे भी, जमीनों के कब्जे पे भी और करप्शन पे भी और भत्ते पे भी, ये सारी चीजों के ऊपर काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। ऑन द स्पॉट से उन्होंने डीजी को कहा कि इसको आपने खत्म करना है। फिर मैंने डीजी से बाहर निकल के कहा, उन्होंने बोला जब ऑर्डर आ गया ना साहब का, जनरल साहब का ऑर्डर आ गया है, आप मुझे बताएं कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सिंध में रेंजर्स ने माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। अस्करी हुकाम की जानिब से खुसूसी टास्क, स्मगलर्स, कब्जा और टैंकर माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होगा। जमीनों पर कब्जों में मुलव्वस सिस्टम के खिलाफ लिस्टें तैयार। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वाले भी नहीं बचेंगे। कच्चे में पक्का ऑपरेशन भी रेंजर्स के जवान करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की हिकमत अमली बना ली गई। स्मगलिंग रोकने के लिए दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा।
श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दी। अफगानिस्तान मैच में शिकस्त के बाद एशिया कप में बाहर हो गया। कजाफी स्टेडियम में अफगान खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। सिर्फ 3 रन के फर्क से सुपर 4 में क्वालिफाई न कर सके। अगले राउंड के लिए 292 रन का हदफ 37.1 ओवर में पूरा करना था। मोहम्मद नबी ने 24 गेंदों पर 50 बनाई। राशिद ने भी उम्दा खेल पेश किया, लेकिन मैच खत्म न कर सके। दिफाई चैंपियन श्रीलंका ने टॉप 4 में जगह बना ली। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आगाज आज होगा। कसाफी स्टेडियम में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ को फाइनल 11 में शामिल कर लिया गया। इतवार को पाकिस्तान और भारत की टीमें भरपूर टकराएंगी। मुमकिन बारिश के पेश नजर मैच के लिए एक दिन इजाफी रखा गया है।